आज भी क्या होता है, एक विश्वासी प्रभु को जानता है, वो कलीसिया आता है, उसको बार बार क्या बताता है, और उपवास करो और प्रार्थना करो। वो अच्छा है, वो कह रहा है हाँ मैं कर रहा हूँ 20 साल से, और उपवास और प्रार्थना, मगर जिंदगी नहीं बदली। क्यों? क्योंकि उसे सुसमाचार नहीं सिखाया गया। और उपवास करो और प्रार्थना करो और उपवास करो, वो कर रहा है मगर जिंदगी नहीं बदली, क्योंकि सुसमाचार ही परमेश्वर की सामर्थ है। कैन यू पुट रोमन्स 1:16 and 17? रोमियो 1:16-17 लगाओ, और मैं चाहता हूं हम सब साथ में उसको पढ़ें। रोमियो 1:16 और 17। क्योंकि मेरे साथ तैयार हो आप लोग? ओके, 1 2 3। क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लज्जाता, इसलिए कि वो हर एक विश्वास करने वाले के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सुसमाचार क्या है? परमेश्वर की सुसमाचार क्या है? परमेश्वर की। अगर सुसमाचार को नहीं समझते तो परमेश्वर की सामर्थ्य से आप अनजान होगे, क्योंकि परमेश्वर की सामर्थ्य क्या है? परमेश्वर की सामर्थ्य क्या है? सुसमाचार। अब अगर कोई विश्वासी कलीसिया में मैं कहूं एक काम कर और उपवास कर और प्रार्थना कर, मगर उसको सुसमाचार ना समझे वो व्यक्ति, तो वो धर्म के एक ऐसे कर्म में होगा कि कितना भी कर ले वो काफी नहीं होगा। तुम्हारे जीवन में इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम अब ये करो, अच्छा अब ये भी कर लिया, तब भी नहीं हो रहा, अच्छा अब ये करो, ये भी कर लिया, अब ये करो, वो भी कर लिया, अब समझ में नहीं आ रहा कि क्यों नहीं हो रहा। इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि सुसमाचार नहीं समझा, क्योंकि सुसमाचार परमेश्वर की सामर्थ है। आमीन। आगे 17। क्यों है परमेश्वर की सामर्थ? क्योंकि उसमें, बोलो उसमें, बिकॉज इन इट, उस सुसमाचार के अंदर कुछ है, इसलिए वो परमेश्वर की सामर्थ्य है। क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता प्रकट होती है। क्या होती है? इंग्लिश बाइबल सेज फॉर इन इट द राइचियसनेस ऑफ गॉड इज रिवील्ड। क्योंकि सुसमाचार में परमेश्वर की धार्मिकता प्रकट होती है, इसलिए। मगर जब उस सुसमाचार में मिलावट हो जाती है तो वो सुसमाचार नहीं रह जाता। आज आपने सुना वो जो परिवार कह रहा था कि उन्हें बोला गया तुम्हारे बच्चों के साथ ऐसा है क्योंकि परमेश्वर तुम्हारे बच्चों के साथ ऐसा कर रहा है क्योंकि तुम चर्च लेट आते हो। मैंने है चर्च लेट आते हो, या तुम्हें दंड दे दिया क्योंकि तुमने दशमांश नहीं दिया, इसलिए परमेश्वर ने हॉस्पिटल। सुना है आपने कभी ऐसा? हाँ, कितने लोगों ने सुना है कि दशमांश नहीं दोगे तो परमेश्वर ले लेगा किसी और तरीके से? अरे परमेश्वर हफ्ता लेने वाला गुंडा नहीं है, प्रेम करने वाला पिता है। दशमांश हफ्ता नहीं है। ये जब हम सुसमाचार में ये चीजें मिला देते हैं तो वो सुसमाचार नहीं, वो कुसमाचार हो जाता है। हाँ, क्या हो जाता है? सुसमाचार हो जाता है कुसमाचार। और कुसमाचार के अंदर कोई सामर्थ्य नहीं, बस आपको बंधन में डाल देगा। जब सुसमाचार समझोगे, ज्यादा प्रार्थना करोगे, ज्यादा उपवास करोगे, ज्यादा दोगे, मगर डर के नहीं, परमेश्वर के सिद्ध प्रेम के द्वारा। कोई डराएगा, डरोगे नहीं। क्योंकि याद है मैंने आपको बताया था पहले यूहन्ना 4:8 में क्या लिखा है? याद है कि इससे प्रेम हमें क्या हुआ है? सिद्ध हुआ है कि हमें क्या हो? न्याय के दिन क्या हो? जितना ज्यादा सुसमाचार समझोगे उतना ज्यादा हियाव आ जाएगा। और कोई भी मूर्ख नहीं बना सकता। ओ बहन, मैं कुछ देख रहा हूं, मृत्यु की आत्मा तेरे ऊपर है। और आंटी डर गई घर के अंदर, बाहर ही नहीं जा रही। इब्रानी 12:6 लगाओ। अगर वचन अंदर है और कोई ये कुसमाचार लेके आता है, आपके अंदर से सुसमाचार बाहर आना चाहिए।
Okay, no, not this one. Amen. 11:6. 11:6. ओके ठीक है, वापस आते हैं इसमें. मैं कहीं और जाना चाहता हूँ. ओके ठीक है. सो अब वो क्या कह रहा है? परंतु यदि हम या स्वर्ग से कोई भी दूत उस सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुमको सुनाया है, कोई और सुसमाचार तुम्हें सुनाए तो क्या हो वो? क्या हो वो? यानी पौलुस इतना अड़िग है जो सुसमाचार यीशु ने उसे दिया है. वो कहता है अगर एक स्वर्गदूत भी आकर तुम्हें कुछ और बताएगा तो वो क्या होगा? वो श्रापित होगा. आगे देखो, फिर से दोबारा उस बात को कहता है, जैसा हम पहले कह चुके हैं वैसा ही मैं अब फिर कहता हूं कि उस सुसमाचार को छोड़ जिसे तुमने ग्रहण किया है, यदि कोई और सुसमाचार सुनाता है तो. दैट मीन्स गलेशियंस हैड रिसीव्ड द गॉस्पेल. उन्होंने क्या किया था? सुसमाचार को ग्रहण किया था. मगर होता क्या है ना, आपको समझना पड़ेगा, हम सब के अंदर ना एक परफॉर्मेंस माइंडसेट है. हम अनुग्रह को नहीं समझते परमेश्वर के. तो लोग बोलते हैं अरे ऐसे थोड़ा होता है. हम कमाना चाहते हैं जो परमेश्वर ने हमारे लिए किया. तो जब कोई बोलता है अरे आपको ऐसे नहीं मिलेगा, आपको पहले उसको कमाना पड़ेगा. और जब हम कमाने की कोशिश करते हैं तो जो प्रभु ने सेत मेत में रखा है उसको खो देते हैं. आज आप देखो कितने लोग उद्धार को कमाने की कोशिश कर रहे हैं. कई 20 साल से, कई 30 साल से, कई जप कर रहे हैं, कई तप कर रहे हैं, कई पहाड़ों में है. क्या उन्होंने कमाया उद्धार? और आपने कैसे पा लिया? सेत मेत में परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा. क्यों? क्योंकि उद्धार क्या है? परमेश्वर का दान है. अगर उसे कमाने की कोशिश करोगे तो नहीं कमा पाओगे पूरी जिंदगी. यू कैन नॉट अर्न सैल्वेशन बाय वर्क्स. इफिसियों 2:8 लगाओ. हालेलुया. क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है. बोलो, विश्वास ही से, अनुग्रह के द्वारा मेरा उद्धार हुआ है. अब आगे सुनो. और यह तुम्हारी ओर से, बोलो ये मेरी ओर से, बोलो ये मेरी ओर से नहीं है. ये क्या है? वरन परमेश्वर का क्या है? दान है. कोई आपसे पूछो भाई तुमने क्या किया, तुमने कितना जप तप किया, तुमने कितने धर्म ग्रंथ पढ़े जो तुम्हें मोक्ष मिला? बोलो ये हमारी ओर से नहीं है, ये परमेश्वर का दान है. मेरे पीछे बोलो, उद्धार परमेश्वर का दान है. फिर से बोलो, उद्धार परमेश्वर का दान है. ये हमारी ओर से नहीं है. क्यों? आगे 9वीं आयत आपको पता चलेगा क्यों परमेश्वर ने दान दिया है. और ना कर्मों के कारण, ना कर्मों के कारण, ऐसा ना हो कि कोई क्या करे, कोई क्या करे. अरे हम यीशु में इसलिए आए क्योंकि हमने, तुम्हें पता है कितने ग्रंथ पढ़े हैं हमने, हैं? नहीं, आप इसलिए मसीह में नहीं आए. आप इसलिए आए क्योंकि आपने उस दान को ग्रहण किया जो उद्धार से सेत मेत में परमेश्वर ने हमारे ऊपर उंडेला है. इट इज नॉट बाय वर्क्स लेस्ट एनी मैन में बोस्ट. ये कर्मों के द्वारा, ये कर्मों के द्वारा, ये बहुत बारी करना पड़ेगा क्योंकि कर्म की जो मानसिकता है उसको जाना बहुत जरूरी है. हमको क्या लगता है, पहले जब हम कर्म करेंगे तो परमेश्वर उस कर्म के अनुसार हमारे साथ करेगा. ये कर्मों के द्वारा, कर्म बाद में आते हैं, अब आगे कर्म भी आएंगे. इसका मतलब ये नहीं कि कर्म जरूरी नहीं. जब उद्धार पा लिया तो अपने आप अच्छे कर्म हो जाते हैं. आगे जाओ. क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं. और क्यों बनाए हुए हैं? मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए. बोलो, मैं मसीह यीशु में भले कामों के लिए सृजा गया हूं.
भले काम आपको उद्धार नहीं देते, उद्धार आपको भले काम करने के लिए लियाकत देता है। भले कामों के लिए आप क्या गए हैं? सृजे गए हैं, जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार। हमारे करने के लिए कुछ कर्म है, बोलो हमारे करने के लिए कुछ कर्म है जो परमेश्वर ने पहले से नियुक्त किया था। तो जो कर्म करते हो आज, वो इसलिए क्योंकि परमेश्वर ने पहले से नियुक्त किया था। इसलिए परमेश्वर ने नियुक्त किया था कि मेरे बच्चे मेरे लिए ये भले कर्म करेंगे। Amen? So good works don't produce salvation. Salvation produces good works. भले कर्म उद्धार को जन्म नहीं देते, उद्धार भले कर्मों को जन्म देता है। ओके, ऑलराइट, फिर हम यहाँ आगे जाते हैं। अब वो कह रहा है कि हम पहले से कह सकते उस सुसमाचार को छोड़ जो तुमने ग्रहण किया, यानी उन्होंने एक सुसमाचार ग्रहण किया था। अब यहाँ पे हम 10वीं आयत देखते हैं। For do I now persuade men or God, or do I seek to please men? For if I still please men, I will not be a bond servant of Christ. क्या मैं अब मनुष्यों को मानता हूँ या परमेश्वर को? क्या मैं मनुष्यों को प्रसन्न करना चाहता हूँ? यदि मैं अब तक मनुष्यों को ही प्रसन्न करता रहता तो मसीह का दास ना होता। आप जानते हो, आप व्यवस्था सिखाओगे ना, मनुष्य आपसे बहुत प्रसन्न होगा। अगर मैं आज से रोज आपको बोलूँगा तुम पापी हो, हर संडे पश्चाताप करो, पापी हो पश्चाताप करो, तो लोग बोलेंगे ऐसा प्रचारक दिल्ली में नहीं है। आई एम टेलिंग यू द ट्रूथ, बिकॉज मैन लव्स द लॉ। मनुष्य व्यवस्था की शिक्षा से बहुत अच्छा लगता है उसको। तो लोग बोलेंगे ये है असली प्रचारक, देखो कितना बढ़िया प्रचार कर रहा है कि तुम पापी हो, पश्चाताप करो, पापी हो पश्चाताप करो, पापी हो पश्चाताप करो। और वो उस साइकिल में चले गए, कभी बाहर ही नहीं आए। मगर पौलुस जो सुसमाचार सुना रहा है उस समय में भी, जब सदूसी और फरीसी हैं जो कह रहे हैं हम पागल हैं, जो हम हफ्ते में 3 बार उपवास रखते हैं, हम तोरा को मानते हैं, हम सारे पर्वों को मानते हैं, और ये व्यक्ति कह रहा है कि उद्धार कैसे मिल गया? कर्मों से, उद्धार अनुग्रह से मिल गया। तो उस समय में पौलुस को, और आज भी याद रखना कलीसिया में, जो कोई अनुग्रह का सुसमाचार सुनाता है उससे नफरत करी जाती है। मगर पौलुस कह रहा है मैं मनुष्यों को खुश करने के लिए नहीं हूं, मेरे को मसीह ने चुना है उसका सुसमाचार प्रचार करने के लिए। हमेशा याद रखना, जब आप सुसमाचार सुनाओगे लोग बोलेंगे ये गलत प्रचारक है, ये तुम्हें गलत शिक्षा दे रहा है, ये तो पाप के विरोध में बोलता ही नहीं है। पाप के विरोध में बोल के अगर पाप छूट जाता तो बात ही क्या थी फिर? क्या बीमारी के विरोध में बोल के बीमारी खत्म हो जाती है या दवाई देनी पड़ती है? हाँ, तो पाप का विरोध करना सुसमाचार नहीं, पुत्र की महिमा, पुत्र को उठाना सुसमाचार है। सन, द प्रीचिंग ऑफ द सन। इसका मतलब ये नहीं कि पाप हम बोलते हैं कि वी आर लाइट विद दैट, मगर इस बात को समझो। अगर मैं एक शराब पीने वाले को बोलूं ओए क्यों पी रहा है शराब, मत पी शराब, वो कहेगा हाँ ठीक, अब कल से नहीं पीऊंगा। फिर घर में रात को देखोगे, रात को फिर उसे ढक्कन खोला होगा। क्यों? क्योंकि पाप का एक स्वभाव है जो उसके ऊपर प्रभुता कर रहा है। सो पाप के विरोध में बोलकर उसका छुटकारा नहीं, सुसमाचार उसको बताकर उसका छुटकारा है। Amen? हालेलुया। सो हमको समझना है। सो याद रखना, जिस भी समय जिसने भी अनुग्रह का प्रचार, क्योंकि धर्म के जो शिक्षक है ना वो अनुग्रह से नफरत करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके जीवन से घमंडम को ले लेता है, घमंड को ले लेता है। क्योंकि वो कहते हैं मैंने 40 दिन 200 बार उपवास किया तब परमेश्वर ने मेरे शहर में काम किया। हम कहते हैं नहीं,
परमेश्वर ने प्रेम किया जगत से, इसलिए उसने इस शहर में कार्य करा। तो मनुष्य ना महिमा लेना चाहता है, ग्लोरी लेना चाहता है कि मैंने जो किया इसकी वजह से परमेश्वर ने ऐसा किया। पौलुस कहता है भैया ये वो बात नहीं है। सुसमाचार जो है ना वो हमेशा मसीह को महिमा देता है। जो व्यवस्था है वो इंसान को महिमा देती है। यीशु मसीह को किसने क्रूस पे चढ़ाया? व्यवस्था के शिक्षकों ने, उस समय सदूसी और फरीसियों ने, धर्म के शिक्षकों ने उसे क्रूस पे चढ़ाया। द एनिमी रिलीजन हेट्स द गॉस्पेल। इस बात को समझ जाओ, धर्म सुसमाचार से नफरत करता है और धर्म उन से भी नफरत करता है जो सुसमाचार प्रचार करते हैं। आमीन, हालेलुया। आप देखो वो क्या बता रहा है। अब वो अपनी प्रेरिताई का क्या दे रहा है? सबूत दे रहा है। सोचो इस बारे में, अगर पौलुस एक झूठा प्रेरित होता तो उसके साथ वो सब खत्म हो जाता। यीशु मसीह उसके पीछे खड़ा नहीं होता। मैंने आपको पहले ही बताया था, जो सच्चा प्रेरित है उसके पीछे यीशु स्वयं खड़ा है। क्योंकि चलो आपको एक जल्दी से एक बात बता दूं, क्योंकि कई लोगों के अंदर है बहुत कन्फ्यूजन है, तो मैं आपको कुछ क्लियर करना चाहता हूं कि अगर लोग आपको भी, क्योंकि आपको भी लोग बोलेंगे तुम गलत कलीसियाओं में जा रहे हो, याद रखना। क्योंकि जब शैतान एक संदेश को रोक नहीं सकता तो संदेश देने वाले को, उसको, उसके कैरेक्टर को खत्म करना चाहता है कि अगर लोग इसको रिजेक्ट कर देंगे तो मैसेज भी रिजेक्ट हो जाएगा। आमीन। तो लोग बोलते हैं कि प्रेरित तो केवल बाइबल में थे, आज के समय प्रेरित ये, या प्रेरित केवल वो 12 थे, 12 प्रेरित थे, इसके अलावा कोई और प्रेरित नहीं थे। क्योंकि वे नहीं जानते कि प्रेरितों की भी अलग अलग कैटेगरी हैं। ये मैं थोड़ा अलग जा रहा हूँ, मैं अगर इस पे ही जाऊँ तो 2-3 संडे में आपको डीप में इसमें शिक्षा दे सकता हूँ, मगर मैं आपको जल्दी से कुछ शिक्षा देना चाहता हूँ। सबसे पहला, कैन द टीम पुट दैट, मैंने एक बनाया है टीचिंग की ताकि आपको जल्दी से दे सकूं कि आप इस बात को समझो। जो यीशु मसीह है वो चीफ अपोस्टल है। क्या है? बोलो, प्रमुख प्रेरित। सबसे पहले रैंक में जो आता है उसके जैसा अपोस्टल कोई नहीं। बाइबल यीशु मसीह को चीफ अपोस्टल कहती है। क्या कहती है? वो नंबर 1 प्रेरित है, उसके जैसा कोई नहीं। हम वहाँ पे पढ़ते हैं, इब्रानी 3:1 में लिखा है कि हमारा जो अपोस्टल और हाई प्रीस्ट है मसीह यीशु, तो मसीह यीशु को अपोस्टल कहा गया। किसको अपोस्टल कहा गया है? मसीह यीशु। वो पहला अपोस्टल है जो पिता ने भेजा। अपोस्टल का अर्थ होता है, अपोस्टलोस शब्द से आता है जिसका मतलब है भेजा हुआ। और जो भेजा हुआ है वो उसी सामर्थ्य से भेजा हुआ है कि वो उसको दर्शा सके जिसने उसे भेजा है। आप जानते हैं जो शब्द अपोस्टल है वो धार्मिक शब्द नहीं है, वो मिलिट्री शब्द है। जो सीजर राजा था रोमियो में, जो सीजर था, जो राजा था, उसके भी अपोस्टल्स होते थे। ये आप खुद जाके चेक करना, सीजर राजा के भी अपोस्टल्स होते थे। अपोस्टल्स वो लोग होते थे जो एक एरिया जहां पे सीजर ने अभी तक कब्जा नहीं करा, वहां उनको भेजा जाता था और उस जगह को कब्जा करते थे। उनको अपोस्टल्स उस टाइम में कहा जाता था। दे वर द एनवॉयज, रॉयल एनवॉयज, जो भेजे गए थे, जो कमांडर्स की तरह जाते थे और एक एरिया में जाके क्या करते थे? सीजर का जो राज्य है उसको स्थापित करते थे। तो यीशु मसीह पहला अपोस्टल है जो पिता ने स्वर्ग से भेजा और जो इस मकसद से आया कि पूरी पृथ्वी को स्वर्ग की तरह बना देगा। इसीलिए वो पहला अपोस्टल पिता ने स्वर्ग से भेजा, इसीलिए उसको अपोस्टल। लिख लो जो लिखना चाहता है, इब्रानी 3:1, यीशु मसीह को अपोस्टल कहा गया है। आमीन, क्लियर है? सो ये पहली श्रेणी। पहली श्रेणी में कौन है? सबसे नंबर 1 अपोस्टल कौन है इस दुनिया में? नंबर 1 अपोस्टल कौन है? यीशु मसीह। हालेलुया। चलो ये क्लियर हो गया आपको। दूसरा जो श्रेणी आती है अपोस्टल्स की, उनको बोला जाता है अपोस्टल्स ऑफ द लैम्ब, यानी मेमने के अपोस्टल्स। और इनमें कोई और नहीं आ सकता, ये वही 12 थे। अगर आप जल्दी से लगाओ प्रकाशित वाक्य 21 और उसके 14, मैं चाहता हूं आप इसको पढ़ें, 21-14, और उसके बाद हम वापस जल्दी से जाएंगे। प्रकाशित वाक्य 21 उसका 14।
कैन यू पुट दैट हियर? यहाँ पे लिखा है, नाउ द वॉल ऑफ द सिटी हैड 12 फाउंडेशंस एंड ऑन देम वर द नेम्स ऑफ द 12 अपोस्टल्स ऑफ द लैम्ब। यानी स्वर्ग में वो जो शहर है उसकी जो 12 नींवें हैं, उसकी 12 नींवों में वो 12 मेमने के प्रेरितों के नाम हैं। उनको मेमने के प्रेरित कहा गया। मेमने के 12 प्रेरित, अपोस्टल्स ऑफ द लैम्ब। पहला कौन था श्रेणी में? कम ऑन, क्विज चल रहा है। कौन था? कोई आपसे पूछे नंबर 1 अपोस्टल कौन है? कौन है? यीशु मसीह। श्रेणी में दूसरा कौन आता है? जो 12 जिनको यीशु ने बुलाया, मती आजा, यूहन्ना आजा, ये क्या थे? ये 12 ये क्या है? अपोस्टल ऑफ द लैम्ब। तीसरी श्रेणी है फाउंडेशनल अपोस्टल्स, यानी नींव डालने वाले, परमेश्वर के घर में नींव डालने वाले। हम जानते हैं पौलुस उसमें नहीं था, 12 की लिस्ट में नहीं था, मगर पौलुस को यह अनुग्रह दिया गया कि वो नींव डाल सके कलीसिया में। इसीलिए आज भी जो हम वचन पढ़ रहे हैं नए नियम में, 2/3 वचन पौलुस प्रेरित ने लिखा है। इसीलिए उसको बोला गया है फाउंडेशनल अपोस्टल्स। इसमें वो भी अपोस्टल्स हैं जो यीशु ने बुलाए थे, जिन्होंने बाइबल को लिखा है, उनको कहा जाता है फाउंडेशनल अपोस्टल्स, क्योंकि इनको डायरेक्ट प्रकाशन प्रभु से मिला और इन्होंने क्या किया? वचन में लिखा। अब अगर आज कोई कहे कि मैं अपोस्टल हूं और मैं जो बोलता हूं वो बाइबल के जितना अधिकार रखता है, तो वो झूठा अपोस्टल है। क्योंकि अब नई फाउंडेशन नहीं डाली जा सकती, नई नींव नहीं डाली जा सकती। अब जो आज के समय में अपोस्टल्स हैं, उनको बोला जाता है नॉन फाउंडेशनल या कंटिन्यूइंग अपोस्टल्स, कि जो नींव पहले से रखी जा चुकी है वो उसके ऊपर अब इमारत को बना रहे हैं। अपोस्टल्स आर वाइज मास्टर बिल्डर्स। वो क्या है? राज मिस्त्री की तरह है। जो नींव पहले से, नींव किसने डाली? ये हमारी नींव है। अब इसमें कोई और मिलावट नहीं हो सकती। मैं आज एक दर्शन देके ये नहीं बोल सकता एक स्वर्गदूत ने मुझे कुछ बोला और अगर वो बाइबल के विरोध में है तो वो झूठा है। आमीन? क्लियर है आपको? वचन से ऊपर अब कुछ नहीं है। अब जो प्रेरित हैं वो कौन से हैं? नॉन फाउंडेशनल, कंटिन्यूइंग। अब सेवकाई कंटिन्यू कर रही है, ठीक है? अब ये सोचो, प्रभु यीशु मसीह जब जा रहा था स्वर्ग में, तो वचन में लिखा है जब वो ऊंचे पे उठाया गया तो उसने मनुष्यों को क्या दिए? क्या दिए? अरे हालेलुया, क्या दिए? गिफ्ट्स दिए। क्या दिए? और उन गिफ्ट में पहला गिफ्ट क्या है? अपोस्टल्स। तो यानी अगर केवल वो 12 होते तो मसीह यीशु जब स्वर्ग उठाया जा रहा था तो कभी नहीं कहता उसने देह को अपोस्टल्स दिए। इसका मतलब जब वो स्वर्ग उठाया गया, जो 12 पहले से प्रेरित थे, उसके बाद भी उसने क्या दिए? अपोस्टल्स दिए। और अगर आप बाइबल में देखो, पौलुस को और 12 को छोड़कर और बहुत सारे लोगों को अपोस्टल्स कहा गया है, बल्कि एक स्त्री को भी अपोस्टल कहा गया है। हालेलुया। सारी बहनें खुश हो जाओ। आमीन। ये वचन में देखो, जब हम देखते हैं बारनबस को प्रेरितों के कार्य 14 अध्याय में अपोस्टल कहा गया है। जेम्स को, जो यीशु मसीह का जो भाई था, सगा भाई, उसको अपोस्टल कहा गया है। एंड्रोनिकस और जूनिया, ये जो जूनिया है ये हस्बैंड वाइफ थे। जूनिया एक स्त्री है जिसको अपोस्टल कहा गया। एंड्रोनिकस और जूनिया को रोमियो 16 में कहा गया। सिलास को अपोस्टल कहा गया। टिमोथी को अपोस्टल कहा गया। एफ्राविडस को अपोस्टल कहा गया। और हिस्ट्री में जब मैंने देखा चर्च फादर्स में, बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनको अपोस्टल्स कहा गया है, क्योंकि प्रेरितों की सेवकाई आज भी परमेश्वर ने अपनी कलीसिया में रखी है। और आज भी परमेश्वर उसके पीछे उसको बैक करता है। आप जानते हैं हम नागालैंड गए और नागालैंड में बिल्कुल अलग शिक्षा है। तो जब मैं आया तो वहाँ पे सारे लोग विरोध करने लगे तो बोलने लगे ये झूठा है, ये झूठा आदमी अपने आप को अपोस्टल कहता है। मैंने अपने आप को नहीं बुलाया, मुझे तो यीशु ने डांट डाल के बोला कि तू उस सेवकाई में खड़ा नहीं हो रहा जो मैंने तुझे दी है। मैंने तो धक्का मारा है इसको 15 साल। और प्रभु ने एक दिन मुझसे कहा कि तू मुझे वो नहीं करने दे रहा जो मैं करना चाहता हूँ।
और जब तक तू सेवकाई में खड़ा नहीं होगा जो मैंने तुझे दी है, तो मैं तेरे द्वारा वो नहीं कर सकता जो मैं करना चाहता हूँ। तो जब नागालैंड में इतना नेगेटिव पीआर होने लगा कि ये झूठा अपोस्टल है, ये अपने आप को अपोस्टल कहता है, अपोस्टल तो केवल 12 थे। मैं अपने होटल के कमरे में गया, मैंने प्रभु के सामने घुटने टेके और मैंने प्रभु कहा, मैंने प्रभु अगर तूने मुझे बुलाया है और ये सेवकाई तेरी ओर से है तो तू ही जवाब देगा, मैं जवाब नहीं दूंगा। और पूरी दुनिया ने देखा नागालैंड में परमेश्वर ने क्या किया है। तो जब परमेश्वर आपके लिए खड़ा होता है, जब परमेश्वर हमारी ओर है, तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? हालेलुया, आमीन। और हम देखते हैं कि वचन में लिखा है कि ये जो 5 सेवकाइयां ये तब तक है जब तक कलीसिया मैच्योरिटी में ना आ जाए, परिपक्वता में ना आ जाए। आज कलीसिया में क्या एक गलत धारणा है आप जानते हैं, और ये अमेरिका से आई है। जानते हैं क्या गलत धारणा है? जो बाइबल कॉलेज जाता है वो पास्टर बनता है। पास्टर कहलाना बहुत कंफर्टेबल है, किसी को पास्टर बोलना, मगर प्रभु ने केवल पास्टर की सेवकाई नहीं दी। जो भी बाइबल कॉलेज से 500 बंदे पास आउट हुए, 500 के 500 पास्टर बनते हैं। अरे बाकी 4 सेवकाई का क्या? प्रभु ने केवल पास्टर नहीं बुलाए। इफिसियों 4:11 लगाओ, परमेश्वर ने अपोस्टल्स, प्रॉफिट्स, टीचर्स, इवेंजलिस्ट एंड पास्टर्स, 5 सेवकाई प्रभु ने बुलाई हैं, और वो 5 सेवकाई आज भी हैं, क्योंकि कलीसिया आज भी है। आमीन। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, उसने कितनों को भविष्यद्वक्ता नियुक्त करके और कितनों को सुसमाचार सुनाने वाले हैं। इन्होंने तो अपोस्टल्स उड़ा ही दिए हिंदी बाइबल ने। ओके, हालेलुया। डू यू नो व्हाई डेविल हेट्स द एपोस्टोलिक ऑफिस? आप जानते हैं शैतान क्यों नफरत करता है? क्योंकि इसलिए नहीं कि वो टॉप में है, इसलिए कि परमेश्वर जब एक भवन को बनाना चाहता है, सबसे पहले जो पहला वो आता है ना, लेबर, मजदूर जब घर बनाने के लिए आता है, तो पहला लेबर जिसको परमेश्वर बुलाता है वो अपोस्टल्स है। आओ, नींव डली, अब इसके ऊपर बढ़ाओ। जो इवेंजलिस्ट है वो क्या करता है? बाहर से जो लोग हैं उनको बचाता है और अंदर परमेश्वर के घर में भेजता है। और जो अपोस्टल्स हैं वो क्या करते हैं? वो परमेश्वर के घर की नींव डालकर, जो डली हुई ये मसीह जो नींव है, उसके ऊपर शिक्षा देते हैं, उसको बनाते हैं, एक ऑर्डर लेकर आते हैं। आमीन। सो खैर, जिनको नहीं मानना वो नहीं मानते रहेंगे, मगर परमेश्वर हमारी ओर है और वो उत्तर देता रहेगा। आमीन, हालेलुया। जो हमारे विरोधी हैं, बस मैं क्या बोलूं, उन्हें बहुत सारा पॉपकॉर्न ले लेना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर हमारे द्वारा एक अच्छी पिक्चर उनको दिखाएगा। जो एक्सप्लॉइट्स हैं, जो बेदारी के काम है, वो रुकने वाले नहीं है मसीह के आने तक। आमीन, हालेलुया। हम उन्हें जलने के लिए बहुत सारे रीजन देंगे, टेंशन नहीं है। आमीन, हालेलुया, आमीन। आप मगर पवित्र आत्मा की आग से जलते रहना। आमीन। ओके, अब पौलुस क्या कह रहे हैं? 11वें, हे भाइयों, मैं तुम्हें बताए देता हूं कि जो सुसमाचार मैंने सुनाया है वह मनुष्य का नहीं है। जो सुसमाचार मैं तुम्हें सुना रहा हूं वो मनुष्य का, यानी उसने मनुष्य से ये सुसमाचार नहीं सीखा। उसने किससे सीखा? महिमान्वित पुनरुत्थानित यीशु से पौलुस ने इस सुसमाचार को सीखा। आमीन। क्योंकि वह मुझे मनुष्य की ओर से नहीं पहुंचा और ना मुझे सिखाया गया। अब याद रखो, पौलुस जो एक व्यक्ति है वो भी एक फरीसी था। कितने लोग जानते हैं? पौलुस एक फरीसी था, और बेस्ट जो टीचर था यरूशलेम में, गमैलियल, जो वहाँ का टॉप टीचर था, उससे पौलुस ने शिक्षा ली। तो यानी वो मनुष्य के द्वारा उसने व्यवस्था को
सीखा था, मगर अब जब सुसमाचार की वो बात कर रहा है, यानी अब जो वो बता रहा है वो नहीं बता रहा जो गमलीएल ने उसको सिखाया, क्योंकि वो कह रहा है जो ये सुसमाचार है ये मनुष्य ने मुझे नहीं सिखाया, ये आगे देखो, पर यीशु मसीह के प्रकाशन से मिला है। इंग्लिश बाइबल सेज, but I make known to you brethren that the gospel which was preached by me is not according to man. That means there is a gospel according to man. कई सुसमाचार मनुष्यों के रीति रिवाज की तरफ से हैं, मगर वो कह रहा है जो सुसमाचार मैं तुम्हें सुना रहा हूं, इट्स नॉट अकॉर्डिंग टू मैन, ये मनुष्य की ओर से नहीं है। For I neither received it from man nor was I taught it. Amen. मैं ना तो मनुष्यों से मुझे मिला, ना मैं इसको सीखा हूं, मगर ये कैसे मेरे पास आया? बोलो, प्रकाशन से। आप जानते हैं पौलुस जो ये लिखता है, आखिरी रात जब यीशु पकड़वाया गया, वो नहीं था वहां पे। यीशु मसीह ने उसको दर्शनों से और प्रकाशन, प्रभु ने उसको सिखाया सुसमाचार बैठकर। पौलुस को चुना गया इसके लिए। आमीन। अब सुनो, जो सुसमाचार पौलुस सुना रहा है वो कैसा है? वो मनुष्यों के द्वारा नहीं है, वो प्रकाशन, यानी जो पौलुस की पत्रियां या जो सुसमाचार, इसीलिए इस टीचिंग का नाम मैंने ये भी रखा है, द गॉस्पल दैट अपोस्टल पॉल प्रीच्ड। हमें पता होना चाहिए वो कौन सा सुसमाचार है जिसका प्रचार जो पौलुस प्रेरित है वो करता था, क्योंकि वही असली सुसमाचार है। कितने लोग मेरी बात को समझ रहे हैं? मैंने कहा वही असली सुसमाचार है जो पौलुस प्रेरित जिसका प्रचार करता था। आमीन। और उसी सुसमाचार को डिफेंड करने के लिए उसने लेटर लिखा, क्योंकि वो गुस्से से भरा हुआ है कि भाई तुम लोग क्या कर रहे हो, तुमने उसको तोड़ मरोड़ दिया है। यहूदी मत में जो पहले मेरा चाल चलन था उसके विषय में तुम सुन चुके हो कि मैं परमेश्वर की कलीसिया को बहुत ही सताता और नष्ट करता था। वही पौलुस क्या करता था? परमेश्वर की कलीसिया से नफरत करता था। ये वही पौलुस है जिसको पुराने नियम की व्यवस्था का जो एक स्कॉलर था, एक विद्वान था, मगर जितना ज़्यादा उसने व्यवस्था को सीखा उतनी घृणा वो मसीह की कलीसिया से करता था। मैंने आपको क्या बोला? अगर व्यवस्था के अंदर हो तो जो अनुग्रह वाले हैं उनसे नफरत करोगे, यू विल हेट देम। और उसको लगता था ये परमेश्वर की सेवा है। आगे देखो क्या लिखा है, अपने बहुत से जाति वालों में से जो मेरी अवस्था के थे यहूदी मत में अधिक बढ़ता था और अपने बाप दादाओं की परंपरा के लिए बहुत ही उत्साही था। इंग्लिश बाइबल सेज ही वाज जेलस, जलन रखता था। आज आपको एक नया ट्रेंड दिखेगा। लोग क्या करते हैं, आज किसी से आप सहमत नहीं हो, यूट्यूब में जाओ और वीडियो बना के उसको बोल दो ये तो बिल्कुल प्रभु की तरफ से है ही नहीं, चाहे आप उसका जीवन जानते हो नहीं जानते। और उन्हें ऐसा लगता है ऐसा करके वो परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं, क्योंकि वो क्या है? जेलस है। यदि केवल कोई जेलस है या हिंदी में क्या बोलेंगे, जलन से भरा हुआ है, पैशनेट है, इसका मतलब ये नहीं वो सही है। पौलुस जलन से भरा हुआ था और विद्वान था पुराने नियम में, मगर क्या था? परमेश्वर के घर का ही विरोधी था। कितने लोग मेरी बात समझ रहे हैं? वो विद्वान था पुराने नियम का, उसके सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता था। वो कहता था आई एम अ फैरिसी ऑफ फैरिसी, फरीसियों में टॉप हूं मैं, मेरे जैसा कोई नहीं है। कह रहा ऐसा जलन रखता था मैं अपने बाप उनके रीति रिवाजों के लिए, मगर वही व्यक्ति मसीह की कलीसिया के विरोध था, उसका दुश्मन था। So just because somebody is jealous doesn't mean they are right. Some people can be sincere and they can be sincerely wrong. Amen. केवल इसलिए कि कोई सिंसियर है इसका मतलब ये नहीं कि वो सही है। वो जलन रखता है, आप नहीं जानते, अरे वो इतनी जलन रखता है प्रभु के लिए, अरे 40 दिन के उपवास खत्म हो, 2 दिन बाद फिर 40 दिन के उपवास में चला जाता है, फिर 5 दिन बाद फिर 40 दिन। इसका मतलब ये नहीं वो सही है, क्योंकि केवल उपवास और प्रार्थना ज़्यादा करता है। पौलुस भी करता था। कितने लोग मेरी बात को समझ रहे हैं?
जब तक सुसमाचार हमारे जीवन में प्रकट नहीं होगा, कई बारी वही मसीह लोग मसीह की कलीसिया के विरोध में कार्य कर रहे हैं, एक दूसरे को फाड़ खाने के लिए, एक दूसरे पे गलतियां निकालने के लिए। जब एक दिन प्रभु के सामने वो खड़े होंगे, प्रभु कहेगा बता तूने क्या किया सेवकाई में। ओ प्रभु, मैंने ऐसी जलन रखी, मैंने इसको बताया ये गलत है, मैंने उसको बताया वो भी गलत है, मैंने इसको बताया तू तो बिल्कुल गलत है, और तू तो पूरा ही गलत है। और प्रभु कहेगा मेरे बेटे, सबको गलत बताते बताते तो खुद गलत हो गया, तेरे को पता नहीं चला। क्योंकि हमारा काम लोगों को सही या गलत बताना नहीं, हमारा काम लोगों को मसीह की तरफ लेकर जाना है। हमारा काम सुसमाचार के बारे में बताना है। सही और गलत तो न्याय की कुर्सी में जो बैठा है वो न्याय करना जानता है। आमीन। कौन सही है कौन गलत है वो जानता है। एक दिन सारी किताबें खुल जाएंगी। यीशु ने कहा कुछ भी ऐसा नहीं जो छुपा हुआ है जो प्रकाश में ना आए। आमीन। आज लोग क्या करते हैं, किसी को सुनेंगे, अगर किसी छोटी सी चीज से वो सहमत नहीं है, सीधे यूट्यूब में शिक्षा, अरे ये तो बिल्कुल ये भेड़िया है, ये है, ये वो है। मैं कहता हूँ हे प्रभु, कई तो मैं देखता हूँ बच्चे 20 साल के, और कई ऐसे परमेश्वर के दास हैं जो अब बूढ़े हो गए, जिन्होंने पूरे जीवन परमेश्वर की सेवा करी, उनके लिए उल्टा सीधा बोलते हैं और उन्हें लगता है हम परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं ऐसा करके। नहीं, परमेश्वर ने हमें जीवनों को बनाने वाला, जीवनों को उजाड़ने वाला नहीं बनाया है। जो एनर्जी एक जिंदगी को नाश करने में लगती है, किसी की बुराई करने में लगती है, वही एनर्जी किसी का जीवन बनाने में भी लग सकती है, किसी को उठाने में लग सकती है, सुसमाचार के बारे में बताने में लग सकती है। आमीन। यीशु ने कहा धन्य है वे जो मेल मिलाप कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। मेल मिलाप कराने वाले क्या कहलाएंगे? और बीच में झगड़ा और वो कराने वाले किसके पुत्र कहलाएंगे? हालेलुया। आमीन। ओके, सो पौलुस क्या था? बहुत ही उत्साही था अपने बाप दादाओं के लिए। वो सताता था और कलीसिया को नष्ट करना चाहता था। मगर आगे देखिए, परंतु परमेश्वर की जिसने मेरी माता के गर्भ से मुझे ठहराया और अपने अनुग्रह से बुला लिया। आप पौलुस के जब सुसमाचार सुनेंगे ना, वो बार बार परमेश्वर के अनुग्रह की तरफ इशारा करता है। मैं जो हूं वो अनुग्रह की तरफ से हूं, मुझे जो बुलाया गया अनुग्रह से बुलाया गया, मेरी जो बुलाहट है अनुग्रह से है। जो कुछ भी आज हमारे जीवन में है वो समझो वो परमेश्वर के अनुग्रह की वजह से है। इट इज द ग्रेस ऑफ क्राइस्ट। आमीन। ये उसकी भलाई की वजह से, ये हमारे अच्छाई की वजह से नहीं, ये परमेश्वर की भलाई की वजह से है। सुसमाचार परमेश्वर की भलाई को प्रकट करती है, व्यवस्था मनुष्य की मेहनत को प्रकट करती है। व्यवस्था कौन लेकर आया? कम ऑन, हेलो, यहीं हो? रैप्चर तो नहीं हो गया? व्यवस्था कौन लेकर आया? और व्यवस्था के अनुसार कितनी आज्ञाएं हैं व्यवस्था में, जानते हैं आप? 10 तो कंडेंस्ड है, टोटल कितनी है? 613। अब पूरी आज्ञाओं में से व्यवस्था में लिखा है अगर आप सब में निपुण हो, परफेक्ट हो, 612 में परफेक्ट, मगर एक आज्ञा तोड़ दी तो व्यवस्था के अनुसार तुमने सारी आज्ञा तोड़ दी। इसीलिए मूसा जो व्यवस्था लेकर आया वो भी स्वयं वाचा के देश में प्रवेश ना कर सका, क्योंकि अपने कर्मों से जो लोग सोचते हैं अच्छे कर्मों के द्वारा हम प्रवेश कर पाएंगे, वे कभी प्रवेश ना कर पाएंगे। क्योंकि चाहे कितना ही सिद्ध मनुष्य हो, कभी ना कभी अपने जीवन में एक बार तो चूक करेगा। कभी अपने जबान में,
कभी अपने विचार में, क्योंकि बाइबल हमें बताती है पाप केवल कर्मों में नहीं, उद्देश्यों और विचारों में भी होता है। तो फिर कौन उस परमेश्वर के सामने खड़ा हो सकता है? केवल अनुग्रह ही से हमारा उद्धार हुआ है। फिर से बोलो, अनुग्रह से हमारा उद्धार हुआ है। अब जब ये वचन में बोलता हूं तो कई लोग बोलते हैं देखा ये आप बोल रहे प्रार्थना नहीं करनी, क्या मैंने बोला है? ये वो मिलावट, अपनी मिलावट यहां भी मिला रहे हैं, यहां मिलावट नहीं है। हम पूरी रात प्रार्थना करते हैं, करते ही नहीं करते? प्रार्थना के लिए मैं नहीं कह रहा, प्रार्थना तो हम और करेंगे जब पिता को जान लेंगे। एक पुत्र घर में ज्यादा मेहनत करता है एक नौकर से। मैंने कहा एक पुत्र घर में ज्यादा मेहनत करता है एक नौकर से। आमीन। आगे देखते हैं। अभी पहला चैप्टर है तो थोड़ा ऐसे ही है, आगे आगे देखो मजा आता जाएगा। गलेशियंस इज गोना बिकम अमेजिंग। ओके, जब इच्छा हुई कि मुझ में अपने पुत्र को प्रकट करे, क्या करे? परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने क्या किया? अपने पुत्र को प्रकट किया। किसके ऊपर प्रकट किया? हाँ, पौलुस के ऊपर। जब तक पुत्र हमारे अंदर प्रकट ना हो हम पुत्र का प्रचार भी नहीं कर सकते। अगर व्यवस्था में हूं, व्यवस्था में जो भी व्यवस्था के अधीन है वो क्या है? एक नौकर है। एक नौकर हमेशा नौकरों को जन्म देगा, एक स्वतंत्र हमेशा स्वतंत्र को जन्म देगा। तो वो कह रहा है परमेश्वर ने क्या किया? अपने पुत्र को, टू रिवील हिज सन इन मी। His son has to be revealed in us, that I might preach him. First the son has to be revealed, then only we can preach him. पहले पुत्र का हमारे अंदर प्रकट होना जरूरी है, तब हम उसके बारे में लोगों को बता सकते हैं। Amen? सुसमाचार क्या है? बोलो, पुत्र के बारे में, पाप के बारे में नहीं, पुत्र के बारे में। सुसमाचार क्या है? पुत्र का। क्योंकि अगर पाप के विरोध में बोलना सुसमाचार है, फिर तो हर धर्म में सुसमाचार है। खुद सोचो, सब धर्म सिखाते नहीं सिखाते? झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, शराब सिखाते नहीं सिखाते? सारे धर्म सिखाते हैं। कोई ऐसा धर्म है जो कहता है नहीं नहीं और शराब पियो और चोरी करो और व्यभिचार करो? कोई है धर्म? सारे धर्म सिखाते हैं पाप के विरोध में, मगर एक सत्य अलग है जो पुत्र के ऊपर को प्रकट करता है और उसके द्वारा पाप का स्वभाव हम में से नाश हो जाता है। इसलिए आपको समझना जरूरी है। आमीन। क्योंकि इस बात को समझो, अगर हर संडे हम आपको बोलेंगे पाप 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 मत करो, पाप मत करो, पाप मत करो, मगर अगर आपको उसका सॉल्यूशन नहीं देंगे तो व्यवस्था और स्ट्रांग हो जाएगी। द बाइबल सेज द स्ट्रेंथ ऑफ द सिन इज द लॉ। कैन यू पुट दैट स्क्रिप्चर? कि जो पाप जो है वो क्या है? जो पाप का जो स्ट्रेंथ है वो व्यवस्था है। The strength of the sin is the law. Can you put that scripture? Okay. और पाप का बल, आखिरी में पढ़ो, पाप का बल क्या है? पाप का बल क्या है? यानी जितना मैं व्यवस्था के अधीन रहूंगा उतना पाप प्रबल हो जाएगा मेरे जीवन में। मैं आपको एक सत्य बात बता रहा हूं। मेरा एक दोस्त है और उसके पापा सेवा करते हैं और वो कह रहा मेरे पापा का एक ही मैसेज था, तंबाकू नहीं खाना, तंबाकू मत खाओ, बीड़ी मत पियो, तंबाकू मत खाओ, ये वो पूरे टाइम। और कह रहा एक दिन मेरा दिल टूट गया जब मैं घर गया और मैंने देखा अकेले में तंबाकू खा रहे हैं। आप हंस रहे हो मगर ये सच्चाई है, ये सच्चाई है, ये सत्य है। अगर केवल मैं कितने सारे ऐसे पास्टर हैं जिनका पूरा मैसेज केवल था व्यभिचार मत करो, व्यभिचार व्यभिचार व्यभिचार, और आखिरी में वो खुद व्यभिचार में गिर गए। क्यों? क्योंकि अगर हम पुत्र को नहीं उठाएंगे, अगर हम नहीं पुत्र की बड़ाई करेंगे तो लोग फिर कैसे स्वतंत्र होंगे? क्योंकि स्वतंत्रता असली मसीह यीशु में है। जो पाप के बंधन में, एक बात बताओ, एक व्यक्ति बंधा हुआ है, ठीक है, बंधा हुआ है, उसको बांधा हुआ है, मैं कहूँ
बंधा मत रहे, चल खुल जा। वो कहता खुलना तो चाहता हूँ, 20 साल हो गए, तो खोले तो सही कोई। कह रहा बोल तो रहा हूँ मैं तुझे, खुल जा, ए चल बंद मत। ऐसे में होगा वो? हर संडे आ रहा है बंधा हुआ, लोग बोले ए चल बंद मत, बंधन मत है। पाप क्या है? एक बंधन है। स्वतंत्रता किस में है? मसीह यीशु में स्वतंत्रता है। जितना पुत्र को उठाया जाएगा उतना स्वतंत्रता हमारे जीवन में आएगी। The antidote to sin is the preaching of son. पुत्र का प्रकटीकरण ही पाप को नाश करता है। और आप जानते हैं क्या बोलते हैं? मुझे पता नहीं कौन सी बाइबल वो लोग पढ़ते हैं, मगर वो कहते हैं ये जो ज्यादा अनुग्रह का प्रचार करते हैं ना, तो ये और पाप बढ़ता है इन कलीसियाओं में। सुना है आपने? अनुग्रह ज्यादा बोलोगे अगर लोगों को, तो लोग और पाप करेंगे। पुट Romans 6:14, देखते हैं बाइबल में क्या लिखा है। जब अनुग्रह के बारे में आप ज्यादा सुनोगे तो क्या होगा? लेट्स सी, आमेन। क्या होगा? तैयार हो? साथ में पढ़ें। बाइबल में आपकी भी है, ठीक है? 1 2 3। और तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी, क्योंकि, रुक जाओ, तुम पर की प्रभुता ना होगी क्योंकि बार बार तुम्हें बताया जाएगा पाप मत करो। आप जानते हो एक शराबी को कितनी बार बोला जाता है शराब मत पी? उसकी बीवी, उसके बच्चे, उसके बॉस। यहां पे कितने लोग आए जो 30 साल से शराब के अधीन थे, 30 साल से गालियां सुनते थे, मगर एक दिन सुसमाचार सुना और 30 साल का लत उन्हें छोड़ के चला गया। आप जानते हैं जो लोग ड्रग्स लेते हैं उनको रिहैब में डालते हैं। अगर आपको नहीं पता है, अगर आप देखोगे जो रिहैब में जाते हैं, आपको पता है वहां पे क्या होता है? उनको पीटा जाता है, मारा जाता है, उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया जाता है, उन पर मारा जाता है। सोचो अगर दंड से पाप छूट जाता तो बात ही क्या थी? अगर दंड, ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर दंड देकर पाप छूट जाता तो बात ही क्या था? मगर वहां उनको मारते हैं, वो रोते हैं, कहते हैं आज के बाद ड्रग्स नहीं पिएंगे। जैसे ही वहां से बाहर आते हैं सबसे पहले ड्रग्स की तरफ भागते हैं। क्यों? क्योंकि पाप का स्वभाव कहां है? अंदर है। जब तक व्यवस्था के हम अधीन रहेंगे पाप प्रभुता करता रहेगा। अब यहां पे क्या लिखा है? तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। यानी अनुग्रह के अधीन पाप प्रभुता नहीं करता है। मैंने कहा अनुग्रह के अधीन पाप प्रभुता नहीं करता है। क्या ये आपकी बाइबल में लिखा है? That's why devil hates this teaching. इसीलिए शैतान नफरत करता है अनुग्रह के प्रचार से। क्यों? क्योंकि वो सच में छुटकारा लेकर आता है। आमीन। मैंने आपको पहले भी एक बताया था, मगर फिर से मैं आपको एक कहानी बताता हूँ। मेरा एक दोस्त है और वो एक बुरी लत में था और बहुत समय से उसने बहुत कोशिश करी उससे बाहर आने की, वो बाहर नहीं आ पाया। तो वो किसी के पास गया, किसी अगुवे के पास, और उन्होंने कहा तूने इतने साल ये पाप कर दिया, नाउ दिस इज सिन अनटू डेथ। अब ये पाप तूने कर दिया, अब इसकी कोई क्षमा नहीं है क्योंकि इतने साल तूने कर दिया। अब इस पाप की कोई क्षमा नहीं है। अब जब ये उसने सुना तो उसके अंदर डर, तो उसने कहा जब नरक जाना ही है तो फिर पूरा पाप करके जाते। तो वो और पाप की तरफ भागने लगा, बिल्कुल ही गलत जीवन में चला गया। फिर एक दिन प्रभु ने मेरे हृदय में डाला, नहीं, प्रभु ने उसको बोला एक दिन कि वो मेरे को कॉल करे। तो उसने मुझे कॉल किया और मैं रोज उसको वचन से सुसमाचार बताने लगा। देख सुसमाचार में क्या कहा है, देख सुसमाचार में क्या है। और सालों की वो लत कहाँ गायब हो गई उसे पता ही चला सुसमाचार सुनते सुनते। क्योंकि the gospel of Christ is the power of salvation. gospel क्या है? क्या है? परमेश्वर की सामर्थ है।
और आज वो पूरी रात बैठ के प्रार्थना करता है। क्यों? क्योंकि जब आपको प्यार हो जाएगा किसी से तो भैया किसी को बोलना थोड़ा पड़ेगा, उस व्यक्ति से मिलो और बात करो। आज मसीहों को परमेश्वर से प्रेम नहीं है, इतना डर है कि वो दूरी बनाए रखते हैं। आदम ने जब उसकी आवाज सुनी तो वो पीछे छुप गया। सो दशमांश कैसे दे रहे हैं? डर के। कलीसिया क्यों आ रहे हैं? डर के। बाइबल क्यों पढ़ रहे हैं? डर के। परमेश्वर ने हमें डर का आत्मा नहीं दिया है, मगर सामर्थ का, प्रेम का और संयम का आत्मा दिया है। आपके सामने वचन में क्या लिखा था? नहीं, पीछे फिर से रोमन्स 6:14 लगाओ। पाप कब प्रभुता नहीं करेगा आपके ऊपर? हाँ, कब पाप प्रभुता नहीं करेगा? जब आप किसके अधीन आओगे? तो यानी अगर आज भी पाप प्रभुता कर रहा है, यानी आप अनुग्रह के अधीन अभी, क्योंकि जिस दिन अनुग्रह के अधीन आ गए, क्या उसका प्रकटीकरण होगा? पाप प्रभुता करना बंद कर देगा, क्योंकि वो अनुग्रह आपके अंदर सशक्त करेगा। अब दोबारा ठेके जाने का मन नहीं करेगा, अब दोबारा सिगरेट की तरफ हाथ नहीं जाएगा, अब दोबारा वो स्वभाव। क्यों? क्योंकि अंदर से अब अनुग्रह कार्य कर रहा है। अनुग्रह क्या है? सिंपल भाषा में अगर आज आपको समझा दूं, जो आप नहीं कर सकते वो परमेश्वर का पुत्र आपके द्वारा आपके अंदर से करने लग जाता है। यही अनुग्रह है। That is what grace means. यीशु जो अब आपके अंदर रहता है, आप कहते हो प्रभु मैंने सब करके देख लिया, प्रभु मैं नहीं कर सकता। प्रभु कहेगा तू नहीं कर सकता, मगर मैं तेरे द्वारा कर सकता हूं। आपके द्वारा प्रभु जीने लग जाता है। आमेन। एक बार रोमियो 5:17 लगाइए। हालेलुया। अब आप समझ रहे हो कितनी कमी है कलीसियाओं में सुसमाचार की। कितनी जगह में गया, वहां पे पूरे साली से कहता है दाऊद ने गोलियत को, बहुत अच्छी बात है, दाऊद ने गोलियत को मारा, मगर वो सुसमाचार नहीं है। सुसमाचार पुत्र के बारे में है। पौलुस जो ज्ञाता था पुराने नियम का, वो कहता है कुरिन्थियों को, आई कम टू यू नॉट नोइंग एनीथिंग एक्सेप्ट क्राइस्ट एंड हिम क्रूसिफाइड। जब मैं तुम्हारे पास आता हूं, मैंने एक बात निर्णय ले लिया है, केवल मसीह और उसके क्रूस में जाने को मैं बताऊंगा तुम्हें। दैट्स इट। मुझे तुम्हें 36 कहानियां नहीं बतानी, तुम्हें मसीह के बारे में जानना जरूरी है। क्योंकि सोचो, अच्छा मैं आपसे आज एक सवाल पूछता हूं, अगर आप किसी को मूसा की कहानी बताओगे, क्या उद्धार पाएगा? दाऊद की, एलिया की, दानियल की, एलाइशा की, एलाइजा की, इज़ेकियल की, हगाई की, मलाकी की। इसका मतलब ये नहीं हम उनके बारे में नहीं बात करेंगे, मगर सुसमाचार जब आता है, कुसमाचार नहीं, सुसमाचार, वो पूरा पुत्र के बारे में है। पुत्र से शुरू होता है, पुत्र में खत्म होता है। Amen. The gospel starts with the revelation of the Son of God. It ends with the revelation of Son of God. यानी जितना पुत्र का प्रकाशन, the more Son is revealed in you, the more you can preach about the Son. जितना पुत्र आपके अंदर प्रकट होगा, क्योंकि बाइबल में क्या लिखा है? जिसको पुत्र ने स्वतंत्र किया है, किसने? किसने? पुत्र ने स्वतंत्र किया है। स्वतंत्र कौन करता है? पुत्र करता है। जिसको पुत्र ने स्वतंत्र किया है वो सच में स्वतंत्र है। आमेन। लोग कहते हैं ज्यादा अनुग्रह मत बताओ। मैं एक पास्टर के साथ बैठा था, वो कहते हैं ज्यादा अनुग्रह बताओगे तो पाप करने लग जाएंगे लोग। कई लोग कहते हैं तुम लाइसेंस दे रहे हो लोगों को पाप करने का। किसी ने लाइसेंस लिया आज तक पाप करने का? मुझे तो नहीं पता कहां मिलता है लाइसेंस। सब बिना लाइसेंस के ही पाप कर रहे हैं इतने समय से। Grace is not the license to sin. Grace is the freedom from sin. Amen. So लोग कहते हैं ज्यादा मत बताओ। शैतान डरता है ज्यादा अनुग्रह से, क्योंकि जब ज्यादा अनुग्रह होता है तो उसको बोलते हैं abundance of grace। और जब abundance of grace आता है तो आप रूल एंड रेन करने लग जाते हो, प्रभुता करने लग जाते हो। That's why the devil doesn't want you to have abundance of grace. He wants you to have tiny little bit. Okay.
अब तुम स्वर्ग चले जाओगे। बट अबंडेंस ऑफ ग्रेस, नो 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 नो, बहुतायत में नहीं होना चाहिए। क्योंकि क्या लिखा है, जब अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान बहुतायत से जब वो पाते हैं तो वो क्या करेंगे, वो राज्य करेंगे। अब हिंदी बाइबल में यहाँ पे अनंत जीवन डाल दिया, दैट्स नॉट व्हाट द बाइबल सेज। इस जीवन में क्या करेंगे, इस जीवन में क्या करेंगे, हालेलुया। कैन यू पुट रेवलेशन, इज इट 10:5, 5:10? एक बार देख लो। ओके, जल्दी से देखो, उसके बाद हम लोग इस चैप्टर को आज खत्म करेंगे। कितने लोग कुछ सीख रहे हैं? क्या आप पौलुस के हृदय को समझ रहे हो कि वो कैसे डिफेंड करना चाहता है गॉस्पेल को, कि सुसमाचार की जो शुद्धता है वो खराब ना हो। सोचो आपके घर में पानी है एक ड्रम में, ठीक है, पीने का पानी है, और उसमें एक चूहा आया, चूहे ने थोड़ी सी पॉटी कर दी उसमें, थोड़ी सी, ज्यादा नहीं, 3 ग्राम। पियोगे आप उस पानी को? क्यों? 3 ग्राम ही तो है। क्योंकि थोड़ी भी मिलावट उसको शुद्ध नहीं रखती, फिर वो शुद्ध नहीं है। थोड़ी भी मिलावट जब सुसमाचार में होती है तो वो सुसमाचार नहीं रह जाता। Amen. That's why God hates mixture. All right. और उन्हें हमारे परमेश्वर के लिए, उन्हें मतलब हमें, जब आप पढ़ोगे कॉन्टेक्स्ट में, एक राज्य और राजा और याचक बनाया है। और वे क्या करते हैं पृथ्वी पे? वे पृथ्वी पे क्या करते हैं? राज्य कौन करते हैं? हाँ, कौन करते हैं राज्य? कई लोग कह रहे हैं, अरे भिखारियों को राज करते हुए देखा है कभी? तो धर्म बनाता है हमें भिखारी और परमेश्वर बनाता है हमें उत्तराधिकारी। हालेलुया। तो सुसमाचार समझोगे तो राज्य करोगे। राज्य कहाँ राज्य करोगे? वहां तो करोगे ही अनंत जीवन में, पृथ्वी में भी राज्य करोगे। ये वचन में लिखा हुआ है। हालेलुया। और फिर रोमियो 5:17 में बताया गया है, राज्य करने के लिए हमें धर्म रूपी वरदान और अनुग्रह की बहुतायत चाहिए। क्या चाहिए? abundance of grace and the gift of righteousness, and we shall reign as kings. हम लोग कैसे राज्य करेंगे? राजाओं की तरह। बोलो, मुझे राजाओं की तरह राज्य करने के लिए परमेश्वर ने बुलाया है। जब व्यवस्था है तो पाप प्रभुता करता है, अनुग्रह में हम प्रभुता करते हैं। हालेलुया। फिर से बोलूंगा, व्यवस्था में पाप प्रभुता करता है, अनुग्रह में हम प्रभुता करते हैं। आमीन।